हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड फैट को कैसे कम करें, इसके कम करने के क्या उपाय हैं। आज के ज़माने में गलत खान पान, एक्सरसाइज की कमी, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, इन वजह से कई लोगों को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे मोटापा, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई बीपी। इन सब के अंदर में एक कॉमन फैक्टर है और वो है शरीर में ट्राइग्लिसराइड, जो कि एक फैट की टाइप है, उसका बढ़ जाना। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, क्यों बढ़ता है और कैसे हम इसको कंट्रोल करके नॉर्मल रख सकते हैं। ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक कॉमन टाइप ऑफ फैट है। ये है ट्राई यानी तीन, इसमें 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स रहते हैं और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल रहता है। इनसे मिलकर के ये बनता है। ये हमारे शरीर के जो एडिपोज टिश्यू है, उनके जो फैट सेल है, इनके अंदर में स्टोर रहता है। ट्राइग्लिसराइड हमारे खाने में भी मिलता है हमें, और हमारा शरीर भी इसको बनाता है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा मिलती है, और जो ऊर्जा एक्स्ट्रा रहती है उस एक्स्ट्रा कैलोरी को हमारा शरीर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, और यह ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर के एडिपोज टिश्यू के फैट सेल में स्टोर हो जाती है। जब भी हमारे शरीर को कैलोरी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इस ट्राइग्लिसराइड का इस्तेमाल किया जाता है और ऊर्जा को बनाया जाता है, ऊर्जा यूज़ की जाती है। अदरवाइज ये खून में, खून की नलियों में और शरीर के विभिन्न भागों में ये जमा होकर के रह जाता है और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने लगता है तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल भी बढ़ने लगता है। इसलिए हमारे शरीर में इस ट्राइग्लिसराइड के लेवल को नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ही ज़रूरी है। शरीर में ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है या नहीं, इसके जानने के लिए हमको एक ब्लड में टेस्ट करना पड़ता है, जिसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। उम्र जब 10 साल हो जाए, फिर 20 साल हो जाए, उसके बाद में हर 5 साल के बाद में सभी लोगों को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर लेना चाहिए। इस टेस्ट में हम टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं। इसके लिए ब्लड सैंपल लेना पड़ता है, जो खाना खाने के 8 से 12 घंटा बाद में, यानी इसके लिए 8 से 12 घंटे की फास्टिंग जरूरी है। आइए हम ये जानते हैं कि एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर में ये ट्राइग्लिसराइड का लेवल नॉर्मल कितना है और ये किस रेंज में होना चाहिए। 150 के नीचे जो लेवल होता है उसको नॉर्मल मानते हैं। 150 से 199 इसको हम लोग बॉर्डरलाइन हाई मानते हैं। 200 से 499 ये हाई लेवल काउंट होता है, और 500 और उससे ज़्यादा इसको वेरी हाई माना जाता है। जब भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इवन डेथ तक की रिस्क बढ़ जाती है। बच्चों के अंदर में ये रेंज हम थोड़ी सी अलग मानते हैं। 10 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनमें हम 100 को नॉर्मल लेवल मानते हैं, उससे ऊपर हाई, और 10 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनमें हम 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल मानते हैं। शरीर में जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हम हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया कहते हैं, क्योंकि इसके कोई प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए इसका लेवल हाई है या नॉर्मल है, इसको जानने के लिए टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़ा हुआ जो ट्राइग्लिसराइड है वह हमारे शरीर में चर्बी को बढ़ाता है, मोटापा लाता है। जहाँ जहाँ शरीर में एडिपोज टिश्यू है वहाँ वहाँ फैट जमा होती जाती है। अधिकतर फैट
चमड़ी के नीचे जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, और हमारे जो पेट के अंदर में जो ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ जिसको हम लोग विसरल फैट कहते हैं उसमें जमा होती जाती है। कमर का फैलना, मोटा पेट होना, तोंद निकल जाना, फैट बेली होना, ये सब इसी के इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। साथ में ब्लड वेसल्स, लीवर, पेनक्रियाज, इनमें भी ये जमा होता जाता है, जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी लीवर और पेनक्रेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। यह खून की नलियों में, आर्टरीज की वाल में जमा होता जाता है, जिससे आर्टरी की जो वाल है वो मोटी होती जाती है, आर्टरी का जो ल्यूमन है वह सकरा होता जाता है और आर्टरी की इलास्टिसिटी कम होती जाती है। इसी को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हार्ट अटैक का और एंजाइना का। ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी हो सकती है। किसी किसी की आँखों की जो पलकें, आईलिड्स के ऊपर में येलो कलर का एक स्किन इरप्शन जिसको हम लोग जेंथलिस्मा या जेंथोमा कहते हैं वो भी हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड किन किन कारणों से बढ़ सकता है। गलत खाना खाना और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये दो इसके मुख्य कारण हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, गलत खाना खाना और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये दो इसके मुख्य कारण हैं। रॉन्ग अनहेल्दी फूड हैबिट्स, इसमें आवश्यकता से अधिक कैलोरी खाना, अधिक रिफाइंड शुगर खाना, बेड अनहेल्दी पेट खाना, फाइबर वाले फूड कम मात्रा में खाना। जितनी शरीर को नियमित कैलोरी की ज़रूरत है, अगर हम उससे अधिक कैलोरी खाते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वह शरीर में ट्राइग्लिसराइड नाम की फैट के रूप में जमा हो जाती है। दूसरा जो कारण है वो है अल्कोहल यानी शराब पीने से, क्योंकि अल्कोहल में शुगर भी होता है, कैलोरी भी होता है। जितना अल्कोहल का सेवन अधिक होता है उतना ही ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ सकता है। जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है यानी लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, निष्क्रियता, आलसीपना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है हाई ट्राइग्लिसराइड का, क्योंकि शरीर से फैट को यूज़ करने के लिए, फैट को बर्न करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी ही एकमात्र माध्यम है। किसी भी कारण से अगर मोटापा हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है और वह अपने आप में एक ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का कारण है। कई अन्य बीमारियां ऐसी हैं जिनमें गलत मेटाबॉलिज्म के चलते ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ सकता है, जैसे डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और लीवर और किडनी की कई बीमारियां। कई जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी ऐसे होते हैं जिनमें ये वंशागत रूप से बढ़ सकता है। कई मेडिसिन ऐसी है जैसे स्टेरॉइड्स, कंट्रासेप्टिव पिल्स और कई मेडिसिन है, इनके कारण में भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ सकता है। और टोबैको स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कारण है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के। हमने यह तो जान लिया कि कैसे हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल और क्यों हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब ये है कि क्या हम इस बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यह चेक करने की आवश्यकता है, यह जानने की आवश्यकता है कि ये जो ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारा बढ़ा हुआ है इसका क्या कारण है। जैसे डायबिटीज़, थायराइड प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, अगर इनमें से कुछ है तो इनके अनुसार ही ट्रीटमेंट करना होता है। गलत खान पान और गलत लाइफ स्टाइल, इनको तो ठीक हमको हर हालत में करना ही होगा। खान पान को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हमको छोटे छोटे बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिनको हम हमेशा के लिए फॉलो कर सके, पालन कर सके, निभा सके, बनिस्पत इसके कि हम बड़े बड़े डिसीजन ले लें और भारी भारी बदलाव ले लें लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर सके। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कैलोरी इनटेक को कम करना, शुगर व रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन को कम करना। इसके लिए हमको कई तरह के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। सबसे पहला, ओवर ईटिंग नहीं करना है।
जो होल ग्रेन होता है, मतलब साबुत अनाज, उसी का व्यवहार करना है हमको। रिफाइंड ग्रेन जैसे मैदा हुआ, वाइट राइस हुआ, इनका सेवन कम से कम कर देना चाहिए। सफ़ेद ब्रेड, बिस्किट्स, नूडल्स, पास्ता, केक, कुकीज़, इनका सेवन एकदम मिनिमम कर दीजिए। मिलेट्स जैसे जौ, बाजरा, जवार, इनका सेवन अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है। एडेड शुगर माने एक्स्ट्रा जो हम लोग शुगर किसी चीज़ में डाल के खाते हैं, उसको एकदम रिड्यूस कर देना चाहिए। बहुत मीठा खाने से बचना चाहिए, चाहे वो मीठा भोजन हो, चाहे मीठा ड्रिंक हो। मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शरबत, पैकेज फ्रूट जूसेस, इनमें बहुत शुगर और कैलोरी होती है। किसी भी आइटम में एडेड शुगर से हमें बचना है, क्योंकि एडेड शुगर डालने से मीठे स्वाद के अलावा इससे और कोई भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट हमको नहीं मिलता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार पूरे दिन की निर्धारित जो कैलोरी है, उसके 10% से ज़्यादा कैलोरी एडेड शुगर से हमको नहीं मिलनी चाहिए। और वैसे भी पुरुषों के लिए 150 कैलोरी और लेडीज़ के लिए 100 कैलोरीज, इससे ज़्यादा रिफाइंड शुगर से नहीं मिलनी चाहिए। यानी पुरुषों में 9 चम्मच शुगर और महिलाओं में 6 चम्मच शुगर एक दिन में, इससे ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। हमको हमारे खाने में फाइबर का सेवन बढ़ाना चाहिए। अगर हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है तो खाने में मौजूद जो भी फैट या शुगर है, उसका जो आंतों में एब्जॉर्प्शन होता है वो एकदम स्लो हो जाता है फाइबर के लिए, और ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में सहायक होता है। कम से कम प्रतिदिन 25 to 30 ग्राम्स फाइबर एक आदमी को खाना ही चाहिए। प्राकृतिक रूप से फाइबर की मात्रा अनाज में, फलों में व सब्जियों में बहुत होती है। साबुत अनाज, मिलेट्स, दालें, ये फाइबर के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। रिफाइंड अनाज से बचना है, इनको अवॉइड करना है। सब्जियों में ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें सेलुलोज व स्टार्च बहुत होता है। और स्टार्ची जो वेजिटेबल है जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इनको एक बार में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा पके हुए मीठे फल, सुखाए हुए फल और फलों के जूस, इन तीनों के अंदर में शुगर की मात्रा बहुत होती है, इनका कम से कम व्यवहार करना चाहिए। साबुत फल में फाइबर ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनका सेवन हमको ज़्यादा करना चाहिए। अनहेल्दी स्नैक्स की जगह अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल की सलाद खाएं तो ये बहुत बढ़िया है। फाइबर के अन्य जो वेजिटेबल सोर्सेज है वो है नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, इनमें भी फाइबर अच्छी मात्रा में रहता है, जो ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। लिक्विड कैलोरीज को जितना सके हटा देना चाहिए। चाय व कॉफ़ी अगर हो सके तो बिना चीनी के ही पीना चाहिए। जब प्यास लगे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे शरबत नहीं पीकर या तो आप प्लेन वाटर पीजिए, या प्लेन वाटर में लेमन जूस या ऑरेंज जूस थोड़ा निचोड़ कर पी सकते हैं। इससे ड्रिंक का टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही चेंज हो जाता है। अगर हमको कुछ मीठा खाना ही है तो टेबल शुगर, ब्राउन शुगर अवॉइड करनी चाहिए, और इसकी जगह आजकल जो कैलोरी फ्री हर्बल स्वीटनर, स्टेविया वगैरह आते हैं, इनका सेवन किया जा सकता है। जहाँ तक हो सके स्वीट्स एंड डेजर्ट्स इंक्लूडिंग कुकीज़, केक्स, पेस्ट्रीज, पाइज, आइसक्रीम्स, इनको जितना अवॉइड करें अच्छा है, क्योंकि ये सारे हाई लेवल ऑफ शुगर से भरे हुए रहते हैं। जब भी हम कोई पैकेट फूड खाएं तो उसका जो ऊपर में फूड लेबल होता है उसमें हमको हमेशा ये देख लेना चाहिए कि क्या इसमें सिंपल शुगर ज़्यादा है, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैल्टोज, कॉर्न सिरप, हनी, मोलासेज या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, क्योंकि ये सब हमको अवॉइड करने हैं। जहाँ तक फ़ैट का सवाल है, हमको हेल्दी फ़ैट खाना है। फ़ैट हमारी हेल्दी डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फ़ैट से हमको बहुत कैलोरी मिलती है।
1 ग्राम फैट हमको 9 कैलोरी दे सकता है। क्योंकि फैट में ज़्यादा कैलोरी होती है, इसलिए कैलोरी कंजम्पशन और फैट कंजम्पशन दोनों को ही रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दिन भर में हम जितनी भी टोटल कैलोरी कंज्यूम करते हैं उसका 20 to 35% कैलोरी हम फैट से ले सकते हैं। यानी अगर किसी की टोटल डाइट 1800 कैलोरी की है तो वो 40 to 70 ग्राम्स ऑफ फैट एक दिन में सेवन कर सकता है। 20% से कम फैट खाना ठीक नहीं है। उससे ज़्यादा फायदेमंद होता है कि हम फैट का चुनाव ठीक से करें। हम गुड फैट का सेवन ज़्यादा करें, बैड फैट का सेवन कम से कम करें। गुड फैट का मतलब अनसेचुरेटेड फैट और बैड फैट का मतलब ट्रांस फैट, और जो सेचुरेटेड फैट है उसको जितना सके लिमिट में यूज करें। गुड फैट यानी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये अन्य कई बीमारियों को रोकते हैं और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करते हैं। ये हमको वेजिटेबल ऑयल जैसे ओलिव ऑयल, कैनेला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल में मिलते हैं। वालनट्स, एलमंड, पिस्ता और चिया सीड और फ्लैक्स सीड में भी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। एक फ्रूट होता है एवोकाडो, उसके अंदर में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। अगर मिलता है तो सेवन करना चाहिए। कई तरह की फिश होती है जिनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि नट्स के अंदर में कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमको इनका मॉडरेट क्वांटिटी में ही सेवन करना है। तेल कोई सा भी हो, इसमें कैलोरी बहुत होती है, इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि तेल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। क्योंकि जितना हम तेल ज़्यादा खाएंगे, जितना वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा, उसी अनुपात में ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ता जाएगा। अगर हो सके तो हमें जीरो या लो ऑयल कुकिंग के जो भी मेथड्स हैं, स्टीमिंग, बॉइलिंग, बेकिंग, इन टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। बैड फैट यानी ट्रांस फैट, जो कि हाइड्रोजिनेटेड ऑयल के होने के कारण प्रोसेस फूड व जितने भी तले हुए आइटम्स हैं जैसे कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, फ्रेंच फ्राई, चिप्स, इनमें बहुत ज़्यादा होता है। इनको जहाँ तक हो सके सेवन नहीं करें, क्योंकि ये बहुत नुकसान कर सकता है, बहुत बीमारियाँ कर सकता है। जहाँ तक सेचुरेटेड फैट का सवाल है, ये ट्रांस फैट जितनी खराब नहीं है, लेकिन अनसेचुरेटेड फैट की तुलना में इसका उपयोग करना ठीक नहीं है, इसलिए इसको भी कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। हमारी जितनी टोटल कैलोरी है पर डे, उसका 7 to 10% सेचुरेटेड फैट से लिया जा सकता है। इसमें एनिमल सोर्सेज जो है वो है रेड मीट, बटर, चीज़ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लो फैट या नो फैट वाले मिल्क और उससे बने पदार्थों का सेवन करें। प्लांट सोर्सेज जो है इसके, वो है कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। हमारे मार्केट में मिलने वाली अधिकतर पोटैटो चिप्स में पाम ऑयल यूज किया जाता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो खाने का पैटर्न है, मील पैटर्न है, उसको हम रेगुलर करें, क्योंकि थोड़े थोड़े अंतराल पर हमको खाते नहीं रहना है और हमको कैलोरी को भी रेस्ट्रिक्ट करना है। अपने खाने के टाइमिंग को एकदम रेगुलर करें, इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। अगर हो सके 12/12, 14/10 और 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रैक्टिस भी की जा सकती है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बहुत कम किया जा सकता है। हमको हेल्दी वेट मेंटेन करना है, यानी मोटापा से हमको हमेशा बचना है, और अगर किसी के मोटापा है तो उसको वेट रिड्यूस करके नॉर्मल लेवल पर लाने की चेष्टा करनी है। वज़न को नियंत्रित करना अपने आप में BMI, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ये सारे के सारे इससे नॉर्मल की तरफ में आ जाते हैं। वज़न कम करने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है कैलोरी इंटेक कम करिए और एक्सरसाइज की मात्रा बढ़ाइए। इस स्टडीज से ये पता चलता है कि अगर कोई भी अपना वज़न
5 से 10% कम कर ले तो उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक कम हो जाता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। निष्क्रियता को हटाइए, एक्टिव बनिए। एक्सरसाइज करने से HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसका लेवल बढ़ता है और उसके लेवल बढ़ने से ऑटोमेटिकली LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाता है। हर व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 to 60 मिनट्स की मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, बाईसाइकिलिंग, स्विमिंग या फिर 15 to 30 मिनट्स की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना ही चाहिए। शुरुआत में हमको हमेशा कम से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे प्रोग्रेस करके टाइमिंग को बढ़ाना चाहिए। हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम हम एक दिन में 1000 स्टेप्स चलें। अपने डेली रूटीन में वर्कआउट, व्यायाम, योगा इनको शामिल करना ही चाहिए। डांसिंग, जॉगिंग, जुम्बा, एरोबिक्स इनको भी शामिल किया जा सकता है। टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग दोनों ही ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स लाता है। अल्कोहल का सेवन बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल का सेवन कम से कम कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल में कैलोरी बहुत होती है और अल्कोहल कम का मतलब कैलोरी इनटेक कम। कई तरह के सप्लीमेंट्स भी हैं जो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करते हैं, जैसे मेथी, लहसुन, गूगल, हल्दी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। आप इनका सेवन कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज और फूड हैबिट ठीक करके अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल को ठीक नहीं किया जा सके तो अब आपके डॉक्टर हो सकता है आपको कुछ मेडिसिन जो कॉमनली स्टेटिन्स या फाइब्रेट्स दी जाती है उनका सेवन करने की सलाह आपको देंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारे गलत खान पान से बढ़ता है, हमारी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण बढ़ता है, हमारे मोटापे के कारण बढ़ता है। अगर हम हमारे खान पान को ठीक कर लें, अगर हम हमारे कैलोरी इंटेक को कम कर दें, अगर हम रिफाइंड शुगर को कम कर दें, बैड फैट, ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट को कम कर दें और हम अपनी डाइट के अंदर में फाइबर की मात्रा बढ़ा दें, अल्कोहल को हटा दें, स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग इनको हटा दें, तो हम अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को आराम से, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हार्ट को व बाकी ऑर्गन्स को सुरक्षित रख सकते हैं और एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। आपका कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूँगा आपको, आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।